अगला श्लोक है लघुता अभिव्यक्ति। लघुता अभिव्यक्ति, देखिए शीर्षक देखें आप, और सामने क्या लिखा, सर्व सिद्धिदायक। सभी प्रकार की सिद्धियां आपको हो सकती हैं यदि इस श्लोक पर आपने अभ्यास किया तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति केवल स्तोत्र को पढ़ करके उसका अभ्यास ना करे, स्तोत्र को पढ़ करके उसका अभ्यास ना करे। उसके लिए चाहिए किसी योग्य गुरु का निर्देश, क्योंकि साधना में गुरु का निर्देश बहुत जरूरी होता है। बिना गुरु के ज्ञान होता ही नहीं है, और यदि तुमने कर लिया है तो सही सलामत तुम्हें लक्ष्य तक भेजा देगा, कोई भरोसा नहीं। गुरु के निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में थोड़ा भी तुमको ज्ञान हुआ, जरा भी 4 शब्दों का, 4 किताबों को भी तुमने पढ़ लिया, तो वो लाभदायी रहेगा, लाभदायी रहेगा। इसलिए सारी दुनिया में गुरु का महत्व है, सारी दुनिया में। जैन परंपरा में तो गुरु का महत्व है ही है। सारी दुनिया में किसी न किसी रूप में गुरु का महत्व है। और हमारे यहां तो गुरु का स्वरूप निर्ग्रंथता से शुरू होता है। आर्य ऐलक छुल्लक भी गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो साधक हैं, मोक्ष मार्गी हैं, लेकिन पंच परमेष्टि की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि निर्ग्रंथता का स्वरूप नहीं है। आचार्य उपाध्याय मुनि निर्ग्रंथ हैं, निर्ग्रंथता से ही गुरु का स्वरूप प्रारंभ होता है। तो सारी दुनिया में तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग में आगे बढ़ने वाले गुरुओं का स्वरूप ही अलग है। लाखों करोड़ों में भी एक हो तो अलग दिख जाए। तुम कितनी अच्छी ड्रेस बना लो, कहीं ना कहीं मैच हो जाएगी, ऊपर का हो जाए या नीचे का हो जाए या बीच का हो जाए। कैसी भी ड्रेस बनाओ, इस दुनिया में कहीं ना कहीं तुम किसी से मैच हो जाओगे, पूरा नहीं तो आधे अधूरे मैच हो जाओगे। लेकिन लाखों करोड़ों में भी ड्रेस वालों के बीच में एक दिगंबर मुनि खड़ा हो जाए तो लाखों करोड़ों में अलग दिखता है, लाखों करोड़ों में अलग दिखता है। ये लाखों में एक नहीं है, दुनिया भर में एक, ये स्वरूप दुनिया भर में एक है। हाँ, अद्भुत है। वस्त्र की मुद्राएं विभिन्न समुदायों में मेल खा सकती हैं। ब्रह्मचारियों का स्वरूप अन्य समुदायों में भी मिल सकता है, ब्रह्मचारी की वेशभूषा अन्य समुदाय में मिल सकती है। लेकिन जैन परंपरा में जो मुद्राएं निश्चित की हैं, वो मुद्राएं सब जगह नहीं मिलती हैं। आर्यिका माता जी जैसी साध्वियां कहीं भी दिख सकती हैं, यदि पिछी को अपन उसमें निश्चित ना करें तो उतनी मुद्रा सफेद साड़ी की कहीं भी मिल सकती है। लेकिन दिगंबर मुनि, कोई ड्रेस की जरूरत नहीं है, ड्रेस भी नहीं है और फिर एड्रेस भी नहीं है, एड्रेस भी नहीं है। हाँ, ड्रेस भी नहीं और एड्रेस भी नहीं। अब आप कहोगे कि फिर हमें कुछ तो कनेक्शन में रहना पड़ेगा ना, तो कनेक्शन में रहना है तो हम आपको नंबर बताए देते हैं। हाँ, भगवान से कनेक्शन करना है तो नंबर है, और महाराज जी से बातचीत करनी है तो भी नंबर है। लेकिन नंबर अलग प्रकार के हैं, 10 वाले नहीं हैं, कम वाले हैं। अरहंत सिद्ध भगवान से बात करनी है, नोट कर लो नंबर। अरहंत सिद्ध भगवान से बात करनी है तो 1008, 1008 नोट करो, 1008, 1008 अरहंत सिद्धों से कांटेक्ट करने का। हॉटलाइन पर हमेशा मिलेंगे आपको, कहीं प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगी। और महाराज जियों में आचार्य उपाध्याय साधु जी से बात करनी है तो फिर क्या, 108। गाड़ी घूमती है शहरों में, 108 कहीं से भी लगा दो, सेवा में उपलब्ध है। 108 आप कहीं से भी, आप 108 लगा करके आंख बंद करके करो,
कोई महाराज जी की मुद्रा दिखाई, उपाध्याय, कोई आचार्य महाराज दिख जाएंगे। 108 में आचार्य, उपाध्याय, साधु कोई भी आपको दिखाई दे जाएंगे और उनकी मुद्रा से कनेक्शन बना करके आप बात कर लो। अरहंत सिद्ध से बात करनी है, एक जीरो और लगा दो, डबल जीरो हो गया, आपकी कभी भी बात हो सकती है। ऐसा बाकी यहां पर चलते फिरते महाराज जियों के पास में ना कोई ड्रेस, ना कोई एड्रेस, ना उनका कोई नंबर। नंबर ब्रह्मचारी भाइयों के हो सकते हैं, संघ के सेवक कार्यकर्ताओं के हो सकते हैं, मुनि राजों के कोई नंबर नहीं होते हैं। हाँ, 108 स्थाई, बदलता ही नहीं, सुविधाजनक, कहीं भी किसी के पास भी, कोई प्राइवेट नहीं, ओपन। शास्त्र में लिखा, हमने थोड़ी लिया, किसी कंपनी से नहीं लिया। तीर्थंकर भगवंतों के कारखान कंपनी से आया हुआ है, सबके लिए दीक्षा के समय ही मिल जाता है, बाद में नहीं, अलग से नहीं, ओपन सार्वजनिक नंबर है। चलिए तीसरे नंबर का श्लोक एक साथ उच्चारण करेंगे। बुद्ध्या बिनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समोद्यते मतिर्विगितत्र पोह बालम बिहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्य का एक क्षति जन सहसा गृहीतुम। बुद्धिया बिना अपि बिनापि विबुधार्चित पाद पीठस, आदसा पीठ के साथ लगा हुआ है, नहीं स्तोतुम है, पीठ को लय बनाने के लिए पीठ, स्तोतुम पीठ, पीठस स्तोतुम ऐसा कह सकते हैं। समुद्यत पाद पीठस स्तोतुम, पाद पीठस स्तोतुम, तो आधा सा तोतुम में जुड़ेगा पर लय वहां से बनेगी, ऐसा है। समुद्यत मतिर, मतिर रेफ आगे है तो मतिर बिग तत्र पोहम, बिग तत्र पोहम बालम बिहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। बिंब यदि पढ़ा तो आगे मन्या पढ़ना, और बिंबम यदि किसी ने पढ़ दिया, किसी पुस्तक में बिंबम लिखा है तो आगे फिर अन्य पढ़ना पड़ेगा, मन्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अन्य शब्द है और बिंबम का म आकर के आ को लोप कर गया, मन्या हो गया, ऐसा ध्यान रखना। बिंबम कह दिया तो अन्य पाठ करना, और बिंब कह दिया तो मन्या पढ़ सकते हो। अन्य कौन, दूसरा व्यक्ति, जल संस्थितम जल में स्थित, जल संस्थितम जल में स्थित, इंदु बिंबम, इंदु यानी चंद्रमा, बिंबम चंद्र बिंब, चंद्रमा के प्रतिबिंब को सहसा गृहीतुम जल्दी से, बिना विचारे, बिना विचारे का मतलब जल्दी जल्दी, जैसे बच्चा होता ना, दीपक जला लो अच्छी अच्छी दिखती सुनहरी, तो बच्चा एकदम क्या करता, बिना विचारे, सहसा, सहसा करते क्या, बिना विचारे, जल्दबाजी में, जल्दी में, तो सहसा बिना विचारे ही पकड़ने की इच्छति, इच्छा करता है। क्या करता है, इच्छा करता है। देखिए अर्थ क्या हो गया, हे जिनेंद्र भगवन, जिस तरह लज्जा रहित अबोध बालक जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, उसी तरह लज्जा रहित मैं बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति करना चाहता हूं। बुद्धि के बिना भी, तो आचार्य परवर मानतुंग को बुद्धि नहीं थी क्या, अरे वो तो बुद्धि के स्वामी थे, बुद्धि के अधिपति थे, उनकी तो अद्भुत बुद्धि थी। फिर क्यों लिखा, जो सच्चा ज्ञानी होता है वो अपने आप को अल्प ज्ञानी मान करके चलता है, और जो अल्प ज्ञानी होता है वो अपने आप को महाज्ञानी मान करके चलता है। यही फर्क है। जो जितना ज्ञानी होगा
वो उतना विनम्र मिलेगा आपको। शब्दों का ज्ञान भले ना हो, भावों का ज्ञान उतना वो विनम्र मिलेगा। और जिसको थोड़ा ही सा शब्दों का ज्ञान हो गया, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। और पूरी भरी हुई गगरी है, पता ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता। एक बार ऐसा हुआ, हलवाई की दुकान पर एक आदमी पहुंच गया। अब वो थोड़ा सा अपने हिसाब से पहलवानी भी करता रहा और थोड़ा शौकीन भी था, तो उसने हाथों में अंगूठियां वंगूठियां पहन रखी थी। तो हलवाई के यहाँ तो खाने पीने को गया ही था, तो ऑर्डर दिया, खाना शुरू कर दिया। अब उसको अपना दिखाना था हलवाई के लिए, तब अंगूठियां पहने था, इसमें नीलम, इसमें पन्ना, इसमें मणियां भी लगी, सोने की अंगूठियां। ऐसी अंगुली करने लगा वो हलवाई की तरफ, मतलब आइटम की तरफ कम जा रहा वो। हाँ, उसका ध्यान चला गया, कुछ नहीं बोला वो। फिर उसके बाद थोड़ी देर दूसरी वाली, उसको भी देख लिया। सामान्य से अपना वो रबरी बना रहा तो रबरी बना रहा, ये कर रहा तो अपने घोंटम घोंट में लगा है। अब इसको लगा कि और देख, तो पांचों अंगुलियां उसने, मतलब समझो आप मैं कौन हूं, हाँ समझो आप मैं कौन हूं। अब जब आखिरी में पांचवी अंगुली भी दिखाई उसने, तो हलवाई को चिढ़ आ गई। अरे क्या ऐसा, इतनी इतनी सी अंगूठियां पहने और वो दिखा रहे, ये दिखा रहे उधर। हलवाई भी पुराना था, उस्ताद। अब लेकिन वो ऐसा वाला नहीं था कि वो दिखाए विखाए। तो उसको गुस्सा आई, उसने अपने बाहें ऊपर करी, ऊपर कर दी बाहें, ऊपर बाहें करके उसने ऐसा दिखाया, इतना मोटा सोने का कड़ा पहने, इतना मोटा सोने का कड़ा पहने, उसे 50 अंगूठियां बन जाए, 50 अंगूठियां बन जाए। ऐसा करके उसे आंखें निकाल करके दिखाई, ठंडा हो गया। हाँ, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। फिर जब उसको रहा नहीं गया, ये तो बिल्कुल उसला उसला दिख रहा है भाई, क्या है ये पहन ली, वो तो वैसे ही दिख रही, दिखाने की जरूरत क्या है। अब जो नहीं दिख रहा है उसको दिखा दो जरा, हाँ जो ढाक करके रखे। और उसने अपना ऐसा किया और ऐसा जो करके दिखाया, फटी की फटी आंखें रह गई, इतना मोटा सोने का कड़ा पहने। और भैया ये तो मामले ही अलग है। तो जो वाकई में ठोस है, दबा के रखे हैं। अरे जरा ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा वैसा, अधजल गगरी हाँ छलक रही है, उछल उछल के बता रही। गहन गंभीर आदमी अंदर से कितना है पता ही नहीं पड़ता किसी को। चलिएगा, लघुताभिव्यक्ति। आचार्य प्रवर मानतोंग इतने महान ज्ञानी होकर आपत्ति विपत्ति आई हुई है, अशुभ कर्म की तीव्रता आई हुई है, उपसर्ग का काल चल रहा है, साकलों में बेड़ियों में बांध करके कारागृह में 48 तालों के अंदर, दरवाजे के अंदर, दरवाजों में रख दिया गया है, आहार पानी बंद है। उस समय भगवान की भक्ति, कितना ज्ञान होगा, कितनी ज्ञान की गहराई होगी, कितना समर्पण उनका होगा भगवान के प्रति, कितना विश्वास होगा। टलेगा क्यों नहीं, टलेगा, टलेगा। पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे समय लघुता का भाव प्रकट कर रहे कि भगवान मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, और मैं जो कार्य करने के लिए जा रहा हूं वो एक छोटे से अबोध शिशु का उपक्रम है। छोटा सा बच्चा बिना सोचे समझे, जैसे जल्दबाजी में कुछ भी पकड़ लेता है, ऐसा मैं भी उस बालक की तरह ही प्रयासरत हूं। चंद्रमा का बिंब पकड़ने का प्रयास जैसे बालक करता है। पानी के अंदर चंद्रमा है क्या, परछाई है, पर उस परछाई को वो अबोध शिशु चंद्रमा समझ करके पकड़ने का प्रयास करता, पकड़ने का प्रयास करता। मैं भी परमात्मा की स्तुति कहां कर पाऊंगा, लेकिन एक अबोध शिशु की तरह जिसको उतना ज्ञान नहीं है, मैं भी ये प्रयास कर रहा हूं। लघुता भी व्यक्ति
कितनी विनम्रता, इतना ज्ञान होने के बाद भी अंतरंग के परिणामों की इतनी निर्मलता। आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, ग्रंथों के बाद में सभी आचार्यों ने जिनवाणी से क्षमा मांगी। लेखन में यदि कोई कमी रह गई हो, व्याकरण में कोई त्रुटि रह गई हो, तो सरस्वती माता जिनवाणी मुझे क्षमा करे, आचार्यों ने लिखा है। क्योंकि शास्त्र का बड़ा समुद्र है, इसमें कोई भी चूक सकता है। शास्त्र का बड़ा समुद्र, कोई भी चूक सकता है, ऐसा लिखा। सभी आचार्यों ने अपनी लघुता प्रकट की, लघुता प्रकट की। मुझको उतना ज्ञान नहीं, अल्प ज्ञान के कारण यदि कोई अजानकारी में, जानकारी में नहीं, अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो जिनवानी मां मुझे क्षमा करे, श्रुत देवता मुझे क्षमा करे। इतना बहुमान जिनवानी के प्रति शास्त्र लिखने में तभी आचार्यों के लिए अतिशय प्रकट हुए हैं, तभी ये स्तोत्र अतिशयकारी बने हैं। हजारों वर्षों से आज भी इन श्लोकों पर प्रयोग हो रहे, रिसर्चें हो रही हैं। देश में, विदेशों में भी भक्तामर स्तोत्र पर रिसर्च हो रही हैं, बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं। हम और आपने भी अपने जीवन काल में भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में इन स्तोत्रों का अनुभव किया होगा। मन को शांति मिलती है, अशुभ कर्म टलते हैं, स्वास्थ्य भी हमारा अनुकूल बनता है। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धे, केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि की प्राप्ति के लिए मैं केवल ज्ञान रिद्धिधारी अरहंत परमात्मा को यहाँ पर नमस्कार करते हैं, नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा भाव इस श्लोक में भी समाया हुआ है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी के द्वारा लिखा गया अद्भुत, अतिशयकारी, चमत्कारी इस स्तोत्र को यहाँ पर आप सबके बीच चातुर्मास की पावन बेला में पर्वराज पर्यूषण के पहले पहले संस्कार शिविर की चर्चा हो कि उसके पहले पहले तरोताजा बनाने के लिए आप सबके बीच में रखा गया। प्रतिदिन 3 श्लोक। आज का समय पूरा हुआ। महावीर भगवान की